और अबेदनगो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राजा वह चुप नहीं था। वह अपने मन से भट्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह जिज्ञासा थी, शायद यह अहंकार का संतोष, या शायद कुछ और जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इतनी गर्म भट्टी में कोई एक पल भी कैसे जिंदा रह सकता है? यह सोचकर कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब तक तो सिर्फ राख ही बची होगी। हाँ, राजा ने देख लिया कि उसके आदेश के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन तभी राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा कर भट्टी के अंदर झांकने की कोशिश की। पहले तो धुएं और लपटों के बीच कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदलने लगा। पहले हैरानी, फिर अविश्वास, फिर आंखें पूरी खुल जाना। राजा ने अचानक अपने सलाहकार की ओर मुड़कर कहा, क्या हमने आग में 3 आदमी नहीं डाले थे? सलाहकार हड़बड़ाया, हाँ महाराज, 3 ही थे। राजा की आवाज में अब एक झटके का कंपन था। तो फिर मैं 4 देख रहा हूं। भीड़ चुप हो गई। सबने राजा की ओर देखा जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन राजा ने अपने हाथ से इशारा किया, देखो देखो अंदर। लोगों ने सावधानी से भट्टी के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। धुएं और आग के बीच सचमुच 4 आकृतियां चल रही थी। हाँ, वे चल रही थी, न कि जल रही थी। सदरक, मेंशक, अबेदनगो। उनके कपड़े, उनके बाल, उनका शरीर कुछ भी आग से छुआ हुआ नहीं था। उनकी रस्सियां झलकर गिर चुकी थीं और वे पूरी तरह आजाद थे। और उनके साथ एक चौथा व्यक्ति था। उस चौथे का रूप इंसान जैसा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आभा लपटों से भी तेज थी, लेकिन उसमें आग की तरह विनाश नहीं, बल्कि एक शांत और पवित्र उजाला था। उसका चेहरा दिव्य और महिमामय, और उसकी उपस्थिति से भट्टी के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, वह देवताओं का पुत्र जैसा दिखता है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, शायद यह परमेश्वर का दूत है। राजा बिल्कुल स्तब्ध था। उसने अपने हाथों से मंच की रेलिंग को कसकर पकड़ा, मानो यह दृश्य उसके होश उड़ा रहा हो। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये लोग सचमुच उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो राजा से भी बड़ा है? सदरक, मेंशक और अबेदनगो उस चौथे के साथ आग में घूम रहे थे, मानो वे किसी बगीचे में टहल रहे हों। उनके होंठ हिल रहे थे। शायद वे धन्यवाद दे रहे थे, शायद वे उसकी स्तुति कर रहे थे। और उस चौथे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आग, जो हर चीज को भस्म कर देती है, आज उनकी रक्षा कर रही थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक घोषणा थी कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो राजा के आदेश, सैनिकों की ताकत और आग की लपटों से भी ऊपर है। राजा ने अपने हाथ उठाकर जोर से पुकारा, हे सदरक, मेंशक, अबेदनगो, तुम जो सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हो, बाहर आओ, यहां आओ। भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही थी। क्या ये तीनों सचमुच बिना चोट के बाहर आ पाएंगे, या यह सब आंखों का धोखा था? राजा नबूकदनेस्सर की आवाज गूंजते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। हर निगाह भट्टी के मुंह पर टिक गई। लोगों के दिलों की धड़कनें जैसे थम गईं। कोई भी अपनी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भट्टी का मुंह खोला गया। गर्म हवा का एक तेज झोंका बाहर निकला, जिससे पास खड़े सैनिक पीछे हट गए। लेकिन उस गर्मी में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे भट्टी के अंदर किसी और ही दुनिया का मौसम हो। धुएं के बीच पहले एक हल्की सी छाया दिखाई दी, फिर एक आकृति, सदरक। उसका चेहरा शांत, कदम स्थिर। उसके कपड़ों पर आग का एक भी दागा नहीं था। उसके पीछे मेंशक, उसकी आंखों में चमक, जैसे उसने अभी अभी स्वर्ग का दर्शन किया हो। फिर अबेदनगो, उसके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता और एक हल्की मुस्कान। और जैसे ही वे तीनों बाहर आए, भीड़ में एक हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। कोई देखना चाहता था कि उनके कपड़े सचमुच नहीं जले। कोई उनके बालों को देख रहा था कि क्या उन पर धुएं का भी असर है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, उनमें आग की गंध तक नहीं थी। हाँ, न बाल झुलसे, न कपड़े फटे, न त्वचा पर जलने का कोई निशान, और न ही उस भयानक धुएं की बदबू। राजा के अधिकारी, गवर्नर और सलाहकार पास आए। उन्होंने अपने हाथ से उनके कपड़ों को छुआ, और जैसे ही महसूस किया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके चेहरे पर अचंभे की लकीरें खिंच गईं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, मानो सबके शब्द आग में जल गए हों और बस मौन बाकी रह गया हो। राजा नबूकदनेस्सर अपने मंच से उतरा। उसकी चाल धीमी थी, ना गर्व न गुस्सा, बस एक गहरी सोच में डूबा चेहरा। वह उनके सामने आकर रुका और कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, धन्य है सदरक,
मेंशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया, वे जिन्होंने मेरे आदेश की परवाह नहीं की और अपने परमेश्वर के अलावा किसी और की सेवा करने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज में अब गुस्से का कोई अंश नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी श्रद्धा और विनम्रता थी। उसने भीड़ की ओर मुड़कर घोषणा की, जो कोई भी उनके परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलेगा, उसका घर मलबे में बदल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस तरह बचा सके। भीड़ में तालियों और जयकार की गूंज उठी। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। उस क्षण सदरक, मेंशक और अबेदनगो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई गर्व था, न विजय का अहंकार, बस एक गहरी शांति और आभार। वे जानते थे यह उनकी ताकत नहीं थी, यह उनके विश्वास का प्रतिफल था। और वह चौथा, जो उनके साथ आग में था, वह अब आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन उनका विश्वास था कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा। हर परीक्षा में, हर संघर्ष में। दूर आसमान में सूरज की आखिरी किरणें लाल और सुनहरी हो रही थीं, और बाबुल के उस मैदान में लोगों के दिलों में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनाएंगी और हर बार यह साबित करेगी कि आग से भी बड़ी एक शक्ति है, विश्वास की शक्ति। उस दिन बाबुल के आसमान में सिर्फ सूरज ढल नहीं रहा था, एक युग बदल रहा था। जिस मैदान में सुबह अहंकार, भय और आदेश का बोलबाला था, वहीं शाम होते होते विश्वास, साहस और चमत्कार का राज हो गया था। राजा नबूकदनेस्सर अपने महल लौट गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह सोचता रहा, मैंने अपने साम्राज्य में बहुत सी शक्तियां देखी हैं, सेनाएं, हथियार, सोना, महल, लेकिन आज मैंने ऐसी शक्ति देखी है जिसे न आग मिटा सकती है, न मौत छू सकती है। यह शक्ति इंसान के भीतर होती है, और यह उस परमेश्वर से जुड़ी होती है जो अदृश्य है पर हर जगह है। अगले दिन उसने एक फरमान जारी किया, बाबुल में हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र के लोग सदरक, मेंशक और अबेदनगो के परमेश्वर का आदर करेंगे, क्योंकि वही सच्चा उद्धार करता है और उसकी शक्ति के सामने कोई और शक्ति टिक नहीं सकती। लोग इस चमत्कार को अपने घरों में सुनाने लगे। बच्चे अपने दादा दादी से सुनते, एक बार 3 आदमी को आग की भट्टी में डाला गया था और चौथा उनके साथ था। और यह कहानी बाबुल की गलियों, बाजारों और महलों में फैलती चली गई। सदरक, मेंशक और अबेदनगो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, लेकिन वे अब पहले जैसे साधारण नहीं थे। जहां भी जाते लोग उन्हें आदर से देखते। वे जानते थे कि यह सम्मान उनके लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। डेनियल ने भी उन्हें देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली विजय तब होती है जब इंसान अपने डर को हरा दे और अपने विश्वास के लिए खड़ा हो जाए, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। वक्त बीतता गया, राजा भी बूढ़ा हो गया, साम्राज्य में नए लोग आए, नई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन सदरक, मेंशक और अबेदनगो की कहानी मिटाई नहीं जा सकी। वह कहानी पत्थरों पर नहीं, दिलों पर लिखी गई थी, क्योंकि यह सिर्फ आग से बचने की कहानी नहीं थी, यह उस आग में चलने की कहानी थी जिसमें इंसान अकेला नहीं होता। यह उस चौथे की कहानी थी जो हर परीक्षा में साथ होता है, भले दुनिया उसे देख न पाए, पर वह हमेशा मौजूद रहता है। और आज भी जब कोई इंसान अपने डर, अपने संघर्ष, अपनी आग की भट्टी का सामना करता है, तो उसके कानों में यह कहानी फुसफुसाती है, डर मत, तू अकेला नहीं है। लपटें चाहे जितनी ऊंची हों, कोई तेरे साथ चल रहा है। यही है सदरक, मेंशक और अबेदनगो की विरासत, विश्वास की विरासत।